प्यारे भक्तों, राम राम जी। राम और रावण युद्ध भूमि में आमने सामने हैं। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगता है। तो रावण कहता है कि तुम मुझे उस तरह के योद्धा मत समझो जिसको तुमने मार गिराया। मैं रावण हूँ, मैं तीनों लोगों को राजा हूँ। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अभी व्यर्थ की बकवाद मत करो और अपना पुरुषार्थ दिखाओ। और दोनों ओर से बाण चलने लगते हैं। धनुष के कान तक लाकर श्री रामचंद्र जी भयानक बाण छोड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी के बाण से ऐसे चलते हैं मानो सर पर लहला रहे हों। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर पूर रहे। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजता है और भीतर से उसका बल थक गया होता है। तुरंत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़ही वही नाना। विफल होई सब अधम ताके, जिही पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर रावण खिसियाकर नाना प्रकार से अस्त्र छोड़ते हैं। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित वाले मनुष्य होते हैं। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुख भारी। 10-10 बाण भाल 10 मारे, निश्चर गए चले रुधिर पन घनारे। श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात रावण के श्री रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर जी की बाण रूपी भंवरों को पंक्ति चलती है। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों को 10-10 बाण मारे हैं जो उनके आर पार हो जाते हैं। सिरों के रक्त को पनाले बह चले। रुधिर बहते ही बलवान रावण फिर दौड़ता है। प्रभु फिर धनुष पर बाण संभालते हैं और श्री रघुनाथ जी की 20-30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा डालते हैं। सिर और हाथ कटते ही वह फिर से आ जाते हैं और श्री रामचंद्र जी फिर भुजाओं और सिरों को काट गिरा। इस तरह प्रभु ने बहुत सारी भुजाएं काट डालते हैं, परंतु काटते हुए तुरंत फिर नए हो जाते हैं और रावण के हाथ सिर फिर से जुड़ जाते हैं। प्रभु बार बार उसको भुजा और सिरों काट रहे हैं क्योंकि कौशलपति श्री रामचंद्र जी बड़े ही कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हो। जनु राहु केतु अनेक न पथ स्रवत सोनी धावही। रघुवीर तीर प्रचंड लागही, भूमि गिरन न पावही। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उरत इमी सोही। जनु कोपी दिनकर का निकर जहता, बिंदु दूत पोही। अर्थात मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़े चले जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने प्रचंड बाणों से बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते हैं। एक एक बाण समूह के सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते हैं। इसे शोभा दे रहे मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को गिरा रही हो। काटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय ध्वनि करते भय उत्पन्न करने लगते हैं। लक्ष्मण और बाणराज सुग्रीव कहाँ है, कुशलपति रघुवीर जी कहाँ है, राम कहाँ है, यह कहकर सिरों के समूह दौड़ते हैं। उन्हें देखकर बानर भाग जाते हैं। तब धनुष संधान करके श्री रघु कुलमणि श्री रामचंद्र जी हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेट डालते हैं। हाथों में मुंडों की माला लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी स्नान करने चली है मानो संग्राम बट वृक्ष में पूजा करने जा रही हो। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छारी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण संग मनु काल कर दंड। सियावर रामचंद्र की जय। फिर रावण क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ते हैं और वो विभीषण जी के सामने ऐसे चली जैसे काल यानी यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोड़ा, पन तारती भंजन पन मोरा। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोही सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आते देख कर यह विचार कर कि मेरा परम शरीर नागत के दुखों का नाश करना है, श्री रामचंद्र तुरंत ही विभीषण के पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भाई, प्रभु कृत खेले सुनन बिकलाई। देखी विभीषण प्रभु सम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो जाती है। प्रभु ने तो यह लीला की पर देवताओं को व्याकुलता हुई और प्रभु को शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देकर विभीषण जी क्रोधित होकर हाथ में गदा लेकर दौड़ते हैं। रे कुभाग सठ मंद कुबेद्धे, तू सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। अर्थात विभीषण जी कहते हैं कि अरे अभागे मूर्ख, नीच बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनिनाग सभी को विरोध किया। तूने आदर सहित शिव को सिर चढ़ाया, इसी का एक एक बदले में करोड़ों पाए हैं। उसी कारण दोस्त तू अब तक बचा हुआ है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मुख, तू रावण विमुख होकर सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारते हैं और
बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते और पृथ्वी पर गिर पड़ता है। उसके 200 मुखों से रुधिर बहने लगता है। वह अपने को फिर संभाल कर पुनः भरा हुआ दौड़ता है और अत्यंत बलवान योद्धा भीड़ गए और मल्ल युद्ध एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगते हैं। सिरपुर जी बल के गर्भी विभीषण जी उसको रावण जैसे जगत दुजयी योद्धा को पाषाण के बराबर भी नहीं समझते। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर फॉलो जरूर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय श्री राधे। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।